कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि अत्रि ऋषि से बर्दाश्त नहीं होता और अत्रि ऋषि दक्ष को बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ सुना देते हैं और वो आखिर में यहाँ तक कह देते हैं कि धिक्कार है ऐसे पिता पर, धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर। लेकिन देखिए कमाल की बात कि दक्ष अभी भी क्या कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं ऋषि अत्रि, मैं मनुष्य नहीं हूं। आप भूल रहे हैं, दुख उसके लिए होता है जिससे दुख की अपेक्षा हो। और ये जो सामने भस्म हो रही है वो तो स्वयं मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण थी। तो अगर वो भस्म हो रही है तो मुझे क्यों दुख होगा? दुख तो उसको खोने से होता है जिससे हम सुख की अपेक्षा कर रहे होते हैं। पर दक्ष कहता है कि पर ऋषि अत्रि ये तो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ही थी, मेरे अपमान का सबसे बड़ा कारण ये लड़की थी। चलो अच्छा हुआ उसने अपने आप ही अपने इस निरर्थक जीवन का अंत कर दिया। इस पृथ्वी का बोझ उठ गया, इस पृथ्वी पर से बोझ उठ गया। ऋषि अत्रि आप मुझे क्या बातें सुना रहे हो? और मुझे ऐसी कन्या का पिता होने के अपराध से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। देखिए दक्ष किस हद तक अहंकार के वश में है कि अपनी पुत्री की मृत्यु पर शोक की जगह कह रहा है कि अच्छा हुआ कि ऐसी पुत्री का पिता होने के अपराध से मैं मुक्त हो गया। कश्यप ऋषि भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कश्यप ऋषि कहते हैं कि जो इंसान अपनी पुत्री का पिता नहीं बन सका वो जगत का संचालक क्या बनेगा? आज आपने अपना प्रजापति होने के अधिकार को भी खो दिया है। हम आपको अब प्रजापति नहीं मानते, घृणा हो रही है, घृणा। मुझे अपने आप से भी घृणा हो रही है कि मैं आप जैसे दुष्ट का जमाता हूं। मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है प्रजापति कि मैं आपका जमाता हूं। और इसके बाद ऋषि कश्यप हाथ में जल लेकर कहते हैं कि मैं ऋषि कश्यप आपसे जुड़े अपने हर संबंध को तोड़ता हूं, हर संबंध को तोड़ता हूं, आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। दक्ष हैरान। और साथ ही कश्यप ऋषि कहते हैं और यहां उपस्थित जो भी आपके संबंध में है, जो इसका आपसे जो भी संबंध है, अगर उनमें लाज होगी तो वो मनुष्य भी यही करेगा जो आज मैंने किया है। जैसे मैंने आपसे अपना हर रिश्ता तोड़ दिया है उसी प्रकार आपसे हर व्यक्ति अपना रिश्ता आज तोड़ेगा। दक्ष हैरान होकर ऋषि कश्यप का चेहरा देखते रह जाता है। और उधर भगवान शिव तांडव करते हैं। उनका तांडव एकदम लगातार चलता रहता है। और उधर नंदी और प्रेतगण वो दक्ष भवन की ओर भागते हैं, क्योंकि नंदी चाहता है कि किसी पर प्रकार से मैं माता को बचा लूं। वो नहीं जानता कि वो तो ऑलरेडी भस्म हो चुकी हैं। वो भाग रहा है महल की तरफ, भवन की तरफ। सैनिक रोकते हैं, सैनिकों को उठा उठा के पटक देता है नंदी, किसी को बर्दाश्त नहीं करता। और उधर भगवान शिव क्या करते हैं कि तांडव करते करते अपने सिर पे से अपनी एक जटा तोड़ते हैं और उस जटा को धरती पर इतनी जोर से पटकते हैं कि वहां पर एक विशाल काय वीरभद्र उपस्थित हो जाता है।
और वो वीरभद्र कौन है? भगवान शिव की प्रतिकृति, उन्हीं का ही क्रोधित स्वरूप वीरभद्र। हाथ में जैसे बड़ी सी तलवार होती है उस प्रकार की एक कटार बड़ी सी उसके हाथ में है, और एक झटके में उसे अगर कोई देखो तो उसका 2 हाथ नजर नहीं आते, उसे 8 हाथ नजर आते हैं। और वीरभद्र उपस्थित होते ही कहता है कि महारुद्र, मुझ में जो भी शक्ति है वो आपसे प्राप्त हुई है, तो अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आप मुझे तुरंत आज्ञा दीजिए, मैं आपका आदेश पालन करने के लिए तत्पर हूं। भगवान शिव कहते हैं, जाओ वीरभद्र जाओ, भस्म कर दो सबको। उस दक्ष के उस संसार को जो उसके अहंकार का प्रतीक है उसे ध्वस्त कर दो, उसे भस्म कर दो। यदि गंधर्व देवता कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न करे, कोई भी, तो उन्हें भी भस्म कर दो। जाओ, प्राण मुक्त कर दो तुम दक्ष को, जिसने मुझसे मेरी सती छीन ली है, जिसने मेरी सती की हत्या की है। वीरभद्र हत्या की है, वो हत्या शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान शिव कि जाओ उसे खत्म कर दो, प्राण मुक्त कर दो। और उधर ब्रह्मा जी जब उन्होंने सती को जलते हुए देखा तो वो कहते हैं प्रजापति से कि देख रहे हो ना पुत्र, तुम देख रहे हो अपने कर्मों का परिणाम। ये यज्ञ का नाश नहीं है, बल्कि तुम्हारे हृदय से सत्य का नाश है, ये सत्य का नाश। और तुम्हारा ये घोर अपराध है, और मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें बता रहा हूं कि इसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और अभी भी यदि तुम्हें थोड़ी भी शर्म है ना दक्ष, तो जाओ महादेव की शरण में चले जाओ, उनसे क्षमादान मांग लो, तो ये हो सकता है कि प्रलय टल जाए। अन्यथा तुम खुद भी सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सर्वनाश तो अब निश्चित है। दक्ष को भी शर्म नहीं है, वो अभी भी कहते सर्वनाश, मेरा सर्वनाश। यहां जो कुछ हुआ है वो देखकर आपको लगता है कि मेरा सर्वनाश होगा? नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। तनिक ध्यान से देखिए कि जिस सती को कपाली ने मुझसे छीन लिया था, मुझसे छीन कर जो ले गया था, वही कपाली से, उसी कपाली से मैंने उसकी सती को छीन लिया है। समझाना ही है ना, तो जाइए और अपने उस महादेव को समझाइए जो मुझसे पहले ही पराजित हो चुका है। कमाल है, देखिए दक्ष का कमाल कि पुत्री की मृत्यु का शोक नहीं है, बल्कि वो इस बात से प्रसन्न है कि उसने शिव से सती को छीन लिया और सती को पराजित कर दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं धिक्कार है तुम्हें दक्ष, धिक्कार है। तुम्हारा अंत इतना निकट है, फिर भी तुम अहंकार में लिप्त हो। सुनो दक्ष, सुनो, वीरभद्र तुम्हारे वध हेतु प्रस्थान कर चुका है। अब उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तुम्हारा अंत अब निश्चित है, प्रलय भी अब निश्चित है। और ये कहने की देर होती है कि हवन हिलना शुरू हो जाता है। भवन पूरा भवन हिलता है। और दक्ष कहता है मैं नहीं घबराता इस प्रलय से, ये प्रलय मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और उल्टा वो भृगु ऋषि को बोलते हैं, भृगु ऋषि उस शिव की प्रतिकृति के स्वागत की तैयारी कीजिए, जाइए। भृगु ऋषि कहते हैं कि जो विचार आपके मन में है ना प्रजापति, वो कभी संभव नहीं हो सकता। दक्ष को गुस्सा चढ़ जाता है, कहते हैं भृगु ऋषि आप महाज्ञानी हैं, मुझे आपसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। यदि संभव नहीं है तो जो भी चीज यदि संभव नहीं है उसे संभव बनाइए, संभव बनाना आपका कार्य है। तो भृगु ऋषि कहते हैं क्या आप जानते नहीं हैं कि वीरभद्र जो है वो महादेव का ही प्रचंड रूप है? क्या आप जानते नहीं है इस बात को? मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका सामना करना, वीरभद्र का सामना करना असंभव है, असंभव। विनाश अटल है। सभी देवता अगर एकत्र होकर अपनी सभी शक्तियों को एकत्र करके भी युद्ध करें तो भी वो अकेले उस वीरभद्र को पराजित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वीरभद्र को पराजित करना असंभव है। तो दक्ष कहते हैं कि आप अपना दायित्व भूल रहे हैं, मेरे आदेश का पालन कीजिए।
आप अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा एक शक्तिशाली सेना का निर्माण कीजिए, और ये मेरा आपको आदेश है। भृगु बेचारे, क्योंकि वो तो वचनबद्ध हैं कि मैं दक्ष का साथ दूंगा। अब भृगु ऋषि अपने मंत्र शक्ति से बहुत शक्तिशाली एक सेना का निर्माण करते हैं। अनगिनत योद्धा होते हैं, अनगिनत योद्धा। लेकिन वीरभद्र की तलवार की एक नोक से वो सब के सब धाराशायी हो जाते हैं, क्योंकि वीरभद्र कोई और नहीं, भगवान शिव की प्रतिकीर्ति है। कहां से उसे कोई हरा सकता है? उतनी देर में जब बाहर बहुत तूफान मच जाता है भवन के बाहर, तो अमात्य जो है वो दौड़ा दौड़ा अंदर आता है भवन में। कहता है, प्रजापति प्रजापति, आपको कहीं भाग जाना चाहिए। दक्ष कहता है, अमात्य, तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ब्रह्मांड में भगवान विष्णु से शक्तिशाली और समृद्ध कोई नहीं है, और वो वचनबद्ध है मेरी रक्षा हेतु, और इसलिए भगवान विष्णु को आना होगा। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। तुम्हें डर लगता है, तुम चले जाओ यहां से। और दक्ष प्रार्थना करने लगता है, हे विष्णु, हे मेरे आराध्य, हे दीनबंधु, दर्शन दें, दर्शन दें, दीनबंधु मुझे दर्शन दें। भगवान विष्णु वचनबद्ध है, आते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि इस यज्ञ का प्रतिपालक मैंने आपको बनाया था, और आप पहले ही चले गए थे। अब मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि इस विध्वंसकारी वीरभद्र को इस यज्ञ भवन में आने से रोकिए। मेरी सेना, आपके भक्तों का विनाश हो रहा है, और आप हमारी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। आपने वचन दिया है, उस वचन का पालन कीजिए श्री हरि। अब समय आ गया है कि आप अपने वचन का पालन करें। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वचन मैंने अवश्य दिया था और मैं पालन भी करूंगा, पर दक्ष, जब तक तुम स्वयं महादेव की शरण में नहीं जाओगे, विनाश का ये तांडव चलता रहेगा। ये बात बिल्कुल अटल है। तुम्हें क्षमा तो भगवान शिव से मांगनी ही होगी, और अगर तुम क्षमा नहीं मांगोगे तो सृष्टि के विनाश की प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो अब शीघ्र होने वाला है। क्योंकि चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है, चारों ओर। और दक्ष, तुम्हें सोचना चाहिए कि जिस संसार के तुम संचालक हो, उसी के विध्वंस का तुम कारण बनते जा रहे हो, और ये बात तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है। और दक्ष, मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि जब सारे तथ्य तुम्हारे समक्ष हैं, फिर भी तुम पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में क्या शंका है? ये बोलो, तुम कौन सी शंका लेके बैठे हुए हो तुम अपने मन में? दक्ष कहता है कि आप सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु हैं, तो क्या आप उस 8 भुजाओं वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? विष्णु भगवान कहते हैं, वध? वध? महादेव की प्रतिकृति का वध? अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष, मूर्ख बना दिया है। और उतनी देर में सैनिक जो हैं वो दौड़ के अंदर आते हैं, कहते हैं, प्रजापति प्रजापति, वीरभद्र और पास आ चुका है, समस्त सैनिक पराजित हो चुके हैं, आप कहीं भाग जाइए। तो जब इतना पास वीरभद्र आ जाता है, तो अब विष्णु जो वचनबद्ध हैं वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वो महल के बाहर आते हैं, बाहर आकर उसको रोकने का प्रयास करते हैं, और अपनी शक्ति से वो वीरभद्र को बांध लेते हैं। वीरभद्र कहते हैं, नहीं नारायण, नहीं, मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए नारायण। आप महादेव के अत्यंत प्रिय हैं, और जैसे आप महादेव के प्रिय हैं, वैसे ही मेरी भी प्रिय हैं। आपको महादेव प्रिय हैं और महादेव को आप प्रिय हैं, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ आपसे? नहीं प्रभु, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूँ प्रभु कि धर्म अधर्म के इस युद्ध में अधर्म का साथ मत दीजिए प्रभु, अधर्म का साथ मत दीजिए, मुझे संकट में ना डालिए। मैं महादेव के वचन की पूर्ति करने हेतु कटिबद्ध हूँ। मुझे दक्ष का वध करके उसके अहंकार का विनाश करना ही है। तो आप मुझे धर्म संकट में मत डालें प्रभु।
तो विष्णु भगवान कहते हैं कि वीरभद्र, जिस प्रकार तुम कर्तव्यबद्ध हो उसी प्रकार दक्ष की रक्षा हेतु मैं वचनबद्ध हूं। मुझसे युद्ध करना जितना भारी संकट तुम्हारे लिए है उतना ही भारी संकट मेरे लिए भी है। तुम निशंक होकर युद्ध करो और मुझे अपने वचन की पूर्ति करने दो। लेकिन वीरभद्र तो अस्त्र उठा ही नहीं सकता भगवान विष्णु पर। ऊपर बैठे हुए शिव ये सब देख रहे हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो उसी समय अपनी एक और जटा उखाड़ते हैं, उसे फिर धरती पर पटकते हैं, तो वहां से भद्रकाली की उपस्थिति होती है। भद्रकाली उपस्थित होती है तो भगवान शिव कहते हैं, जाओ भद्रकाली, वीरभद्र को असमंजस्य से मुक्त करो, बाहर निकालो उसे। विष्णु अपने भक्त की रक्षा हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है। मुझे विष्णु पर कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि विष्णु जो है वो वचनबद्ध है और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान का, उसके मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए विवश हूँ। अधर्म के विनाश करने हेतु मैं कटिबद्ध हूँ और जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता इस युद्ध में विराम नहीं लगेगा। सो भद्रकाली, तुम जाओ और जाकर वीरभद्र को मुक्त करो और युद्ध के लिए उसे प्रेरित करो। भद्रकाली जाती हैं, वीरभद्र को मुक्त करती हैं, फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। और दक्ष जो है वो डर के मारे भगवान विष्णु के पास खड़ा हो जाता है जाके और कहता है, आश्चर्य है कि आप और आपकी सेना वीरभद्र को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई, आप लोग असमर्थ हो गए। मुझे हैरानगी हो रही है कि आप असमर्थ हो गए वीरभद्र को रोकने में। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि दक्ष प्रजापति, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे रोकना संभव नहीं है। तुम मेरी बात समझ कहाँ रहे हो? तुम समझ कहाँ रहे हो कि वीरभद्र को हम नहीं रोक सकते? दक्ष कहता है, कमाल है, आपके लिए संभव नहीं है। आपके लिए, यदि आप चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से एक ही क्षण में वीरभद्र का वध कर सकते थे, किंतु आपने नहीं किया। मैं पूछ सकता हूं प्रभु, क्यों वध नहीं किया? क्योंकि महादेव के प्रति आपके मन में भी भावनाएं हैं जो आपको अपना कर्तव्य पूरा करने से रोक रही हैं, जो आपको अपना वचन निभाने से रोक रही हैं। विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम ये क्यों बेकार की बात कर रहे हो? शांत हो जाओ दक्ष, शांत हो जाओ। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो ना तुम, तो मुझे अपने आप को बताओ, जब तुम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, अपने आप को तुम सबसे बड़ा विष्णु भक्त मानते हो और ये भी नहीं जानते कि मेरा जो सुदर्शन चक्र है वो है क्या मेरा सुदर्शन चक्र? तुम्हें क्या लगता है ये कोई अस्त्र है? ये कोई अस्त्र है जिससे मैं जब भी चाहूं किसी का विनाश कर सकता हूं? पर मूर्ख, ये चक्र जो है वो शस्त्र नहीं है, ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये मेरी कुंडली का प्रत्यक्षीकरण है, मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण। और उसी प्रकार से ये वीरभद्र और भद्रकाली शिव की ईड़ा और पिंगला और सुषमणा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। और तुम जानते हो कि यदि मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र या भद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी, इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि सिर्फ पृथ्वी तो क्या, समस्त ब्रह्मांड जो है वो इससे ध्वस्त हो जाएगा। समस्त ब्रह्मांड, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और तुम्हारी मूर्ता के लिए मैं समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड का अंत कदापि नहीं होने दूंगा। मैं ये सृष्टि खत्म नहीं होने दे सकता। हाँ, मैं वचनबद्ध हूं, पर केवल तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं। अगर अपने किसी तुम गलतियों से अपने प्राण खोते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम पर कोई संकट आता है तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं जरूर करूंगा, पर तुम्हारे सामने मैं अब फिर कह रहा हूं कि कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र विकल्प है महादेव की शरण में जाना। महादेव की शरण में जाओ, क्षमादान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। और सिर्फ निश्चित ही नहीं है प्रजापति, तुम्हारा अंत निकट है। दक्ष कहता है, नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, क्षमादान कदापि नहीं। मैं किसी हालत में मैं क्षमादान तो नहीं मांगूंगा।
भगवान विष्णु कहते हैं कि जो ज्ञान के अंधकार में ईश्वर को नकार देते हैं ना, उनका स्थान केवल और केवल नरक में होता है। और ये कह के भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं। विष्णु भगवान समझ चुके हैं कि दक्ष को समझाना असंभव है, और उधर दक्ष चिल्लाता रह जाता है, नारायण नारायण, मेरे आराध्य, संकट में मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस समय तो मुझे आपकी जरूरत है, एक आप ही का तो मुझे आश्रय और आपकी मुझे आवश्यकता, और आप ही मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए। हाथ जोड़कर दक्ष विलाप करता है, लेकिन भगवान विष्णु नहीं आते। आता कौन है? वीरभद्र। वीरभद्र अब दक्ष के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।